पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा ही मुश्किल काम है ना। मैं समझ सकता हूँ आप लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। हर वो इंसान जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, जब वो अपनी फैमिली से डिस्कस करता है, बताता है कि उसको इस तरह के क्रिएटिव फील्ड में जाना है, उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है मुझे पता है। कैसे वो आपको रोकते हैं और किस तरीके से आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं कि आप इंडस्ट्री में ना जाते हुए कुछ और कर लो, जहाँ पे आपको जॉब की सिक्योरिटी मिल जाए, जहाँ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। लेकिन आपकी इच्छा, आपके सपने तो ये है कि आप इंडस्ट्री में आए, एक्टर बने, काम करें, अपने आप को पर्दे पर देखें, लोग आपको देखें, आपको पॉपुलैरिटी मिले, आपको पैसे मिले, आपको फेम मिले। ये आपका सपना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब घर वाले ही कन्विंस ना हो तो फिर आप कैसे अपना काम स्टार्ट करें, कैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, किस तरीके से उनको समझाएं कि वो मान जाएं और आपको परमिशन दें ताकि आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ सको। वरना आपके बहुत सारे जो कीमती साल हैं, जो आपको वक्त है, वो बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। और आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कैसे आप उसको फेस कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स को। और डिटेल में समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और फिर उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। दोस्तों, पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट चाहिए, वही आपके अगेंस्ट खड़े हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है, क्या वो एक्चुअली में आपके अगेंस्ट हैं? क्या वो एक्चुअली में ये नहीं चाहते कि आप ग्रो करें? क्या वो ये नहीं चाहते कि आपके पास फेम हो, पैसा हो? अगर आप कभी शांति से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो तो वो एक्चुअली यही चाहते हैं कि आपके पास एक सिक्योरिटी हो, आपके पास जॉब हो, आपके पास पैसा हो, आप ज़िंदगी में स्ट्रगल ना करो, आप गलत चीज़ों में ना फंसो, आप प्रॉब्लम्स ना फेस करो। इसलिए वो कोशिश करते हैं आपको समझाने की, आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप कुछ ऐसा कर लो जहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में एज अ एक्टर आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो नहीं होती है। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। इट्स वेरी हार्ड टू स्टार्ट, टू बिगिन इन दिस इंडस्ट्री। मतलब जब आप नए होते हैं ना, तो वो एक चक्रव्यूह टाइप का है, आपको उसके अंदर घुसना पड़ता है। घुसने के लिए आपको काफ़ी नॉलेज, एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है? क्योंकि ये जिस फील्ड में आप आने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपके जैसे हज़ारों लाखों लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग इसमें फेलियर पा चुके हैं। डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, इम्पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट तो है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है इनिशियल लेवल पे, तो इनिशियल जो आपके 2-4 साल होंगे ना, वो बड़े स्ट्रगल वाले गुजरने वाले हैं। आपको काफ़ी हार्ड वर्क, काफ़ी रिजेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगी, गाइडेंस नहीं होगी, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, तो आप एक्चुअली में बहुत सारा स्ट्रगल करने वाले हैं। और ये फैक्ट है। और ये फैक्ट है कि आपके पेरेंट्स जिनसे आप डिस्कस कर रहे हो, उनको खुद इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे किसी भी इंसान से जब आप कोई चीज़ डिस्कस करते हो कि मैं यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में एज एक्टर ग्रो करना चाहता हूँ, तो उनके लिए तो वो डर होगा ना, वो शॉक होगा, वो सरप्राइज होगा कि ये क्या हो गया, इसे किस तरह की बातें कर रहा है। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हम तो कभी वहाँ तक जाने की कोशिश ही नहीं की, हमें पता ही नहीं, हमारा कोई जानकारी नहीं है वहाँ पे। तुम जाओगे, भटक जाओगे। हमने कभी अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है कि वो प्रोसेस होता क्या है। उनको प्रोसेस ही नहीं पता, उनको इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। तो जब भी किसी इंसान से आप इस तरह की कोई भी बात डिस्कस करोगे तो घबराएगा ही। वो घबराएगा और पूरी कोशिश करेगा कि आपको भी कन्विंस कर दे कि आप भी उस इंडस्ट्री में ना जाओ या उस इंडस्ट्री की बात ना करो, क्योंकि उनको जब रास्ता ही नहीं पता तो वो आपको कैसे रास्ता बता सकते हैं। तो गलती आपके पेरेंट्स की नहीं है। या जब भी आप किसी अपने फैमिली मेम्बर से कोई डिस्कस करते हो इंडस्ट्री के बारे में, एक्टिंग के बारे में, और वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मना करते हैं, आपको कहते हैं कि मत जा, इंडस्ट्री खराब है या बर्बाद हो जाएगा, तो वो एक्चुअली अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। उनको नॉलेज कहाँ से मिलती है? न्यूज़ चैनल्स, आसपास के लोग, वो लोग जो यहाँ पे आए थे, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं था, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की थी, घूम रहे थे, फिर रहे थे, 10, 12, 15 ऑडिशन दिए, 4-6 महीने उन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगलरों के साथ घूमे, कोई नॉलेज नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। और उसके बाद जब वो फेल हो जाते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं अपने गाँव, अपने घर। जाने के बाद पूरी दुनिया में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के घूम घूम के बताते हैं सबको कि इंडस्ट्री ख़राब है, यहाँ पे काम नहीं मिलता। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं मुझे नॉलेज नहीं थी,
वो ये थोड़ी बोलेंगे कि मुझे काम नहीं आता है। तो हर इंसान जो फेल हो जाता है वो ये कभी नहीं बोलता कि मेरी गलती थी या मुझे नॉलेज नहीं थी या मुझे काम नहीं आता था। वो हमेशा यही बोलेगा कि इंडस्ट्री खराब थी, यहाँ पे लोग खराब थे, यहाँ नेपोटिज्म चलता है, क्योंकि उसको नहीं मिला। तो आपको समझने की ज़रूरत है, आप ऐसे सर्कल में हो, आप ऐसे लोगों के बीच में हो जिनको खुद काम नहीं आता, जिनके पास खुद नॉलेज नहीं है, जिन्होंने खुद ट्रेनिंग नहीं की है, जिन्होंने खुद कभी काम नहीं किया है। तो ऐसे लोग आपको हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है और आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसको आज तक कभी पता ही नहीं कि क्लाइंबिंग होती क्या है, कैसे चढ़ते हैं, पहाड़ों का रूल क्या होता है, वहाँ पे क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसकी ट्रेनिंग क्या होती है, आपको पता ही नहीं है वो सारी चीज़ें। ना आपको पता है, ना आप उस इंसान से पूछ रहे हो जिसको खुद नॉलेज नहीं है। तो जब ऐसे किसी इंसान से आप पूछ रहे हो जिसको खुद ही नॉलेज नहीं है, तो वो आपको क्या गाइड करेगा। हर जगह, हर इंडस्ट्री में सेम रूल काम करता है। आप हमेशा ऐसे लोगों के टच में रहो जो खुद इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस है, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं और आपको मोटिवेट कर सकते हैं और एग्जैक्ट प्रोसेस आपको बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस है इंडस्ट्री में बढ़ने का। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि जो पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं या जो फैमिली मेंबर्स आपको मना कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। उनके पास जितनी नॉलेज है, जितना उनका एक्सपीरियंस है, वो आपको सही सजेशन दे रहे हैं। लेकिन अब आप अगर कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, आपको इंडस्ट्री में ही बढ़ना है, इंडस्ट्री में ही काम करना है, यहीं पर अपना करियर बनाना है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को हेट करना छोड़ देना है। उनकी मजबूरी को समझना है। वो किसी दौर से, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, सफिशिएंट एजुकेशन नहीं है इस फील्ड को लेकर के कि वो आपको समझ पाए, तो उनको हेट करना छोड़िए। वो एक नॉर्मल इंसान है, उनको नॉर्मल इंसान की तरह देखिए। कोई भी इंसान इस सिचुएशन में होगा तो वो घबराएगा, परेशान होगा, जैसे आपके पेरेंट्स हो रहे हैं। दूसरी जो चीज़ करनी है आपको वो ये कि खुद तो अवेयर होना ही होना है, साथ में अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करना है। अवेयरनेस क्या होनी चाहिए? अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, एक्टिंग क्या है, एक्टर्स कैसे काम करते हैं, एक्टर्स को काम कैसे मिलता है, पूरा प्रोसेस क्या है, ये चीज़ें आपको खुद समझनी है। पहले कहाँ से समझेंगे? इस तरह की वीडियोस जो, जैसे मैं इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ, इतने सारे चैनल्स हैं, 4 चैनल्स हैं, आप जाकर के नीचे चेक करिए, चारों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। 800 वीडियोस हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। सारी वीडियोस को चेक करिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। खुद पहले अवेयर हो जाइए, उसके बाद अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर करिए, उनको भी बताइए कि प्रोसेस क्या होता है। तो धीरे धीरे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, उसी तरीके से आपके पेरेंट्स की भी अवेयरनेस बढ़ेगी, इंडस्ट्री को वो भी समझेंगे, और जैसे जैसे वो समझेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो पैनिक नहीं करना है कभी भी, पहले खुद अवेयर होना है, फिर अपने पेरेंट्स को अवेयर करना है। और एक और जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो वो ये कि बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ छाड़ के, पढ़ाई, जॉब सब छोड़ के आप मुंबई आने की कोशिश करते हो। मुंबई आके करोगे क्या? आपको एक्टर बनना है तो उसका पहला प्रोसेस ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मुंबई आ जाओ। पहला प्रोसेस बल्कि ये होना चाहिए कि पहले आप अवेयर हो जाइए, अवेयर होने के बाद उसकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करिए। अब इसकी ट्रेनिंग कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं? अपने घर से। अपने घर से आज चीज़ें बदल चुकी है, दुनिया पूरी बदल चुकी है। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़िए, या कोई भी ऐसा टीचर जो ऑनलाइन आपको सिखा सके, जो 1 to 1 आपको प्रैक्टिकल सिखा सके, उनसे जुड़िए। सिर्फ वीडियो वाले कोर्सेज नहीं कि आपने 4 वीडियो देख लिए और आपको ऐसा लगा कि आप एक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। ज्ञान में और जानकारी में बहुत फ़र्क होता है। आपको जानकारी नहीं लेनी, आपको एजुकेशन लेना है, ज्ञान लेना है। तो जैसे हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स है, आप उसमें जुड़ सकते हो। अपने घर से रहते हुए 4 महीने का इंटेंसिव कोर्स कर सकते हो। पहले खुद समझो, खुद ज्ञान लो। एक्टर की एक जर्नी क्या होती है, उसकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, पहले ट्रेनिंग करो। 4 महीने में पहले अपने आप को समझो, नो योरसेल्फ, इंडस्ट्री को जानो, एज अ एक्टर आपका प्रोसेस क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या है, खुद अपने ऊपर काम करो। और जो भी आप कर रहे हो ना, वो अपने पेरेंट्स को दिखाते रहो। तो मैंने जो अपना प्रोसेस डिज़ाइन किया, वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि आप काम करते रहो और वो काम अपने पेरेंट्स को दिखाते रहो। तो जैसे जैसे 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, 4 महीना होगा, आपका हार्ड वर्क आपके पेरेंट्स देखेंगे। और जब उनको खुद ये बिलीव होगा कि जब इसने स्टार्ट किया था तब ये कैसा था, और 4 महीने के बाद आज इसकी क्या ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ जब वो देखेंगे और वो समझेंगे कि एक एक्टर होता क्या है, एक एक्टर की जर्नी क्या होती है, ये भी एक काम है, ये भी एक जॉब है, इसका अपना एक प्रोसेस है। तो जब वो इस चीज़ को समझेंगे, जब वो आपका इंटरेस्ट देखेंगे, तो वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहीं पे लोग करते क्या है,
पैनिक करते हैं बहुत ज़्यादा, बस मुझे एक्टर बनना है, अब तो मैं सबको छोड़ छाड़ के घर से जाना चाहता हूँ। आप हो सकता है कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, लाइफ में कुछ कर रहे थे, अचानक से आपके दिमाग में आया कि एक्टर बनेंगे, सब दुनियादारी बंद, पैसों की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, सब छोड़ छाड़ के मुंबई आ जाओ, आके यहाँ पे बैठ जाओ कहीं किसी कोने में कमरा लेकर के, और फिर आप ढूंढते रहो कि कहाँ पे जाके ऑडिशंस देना है, क्या करना है। कुछ नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैमरा फेस करना नहीं आता, डायलॉग्स बोलने नहीं आते, एक्टिंग के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। और ऐसे में जब आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से मुंबई जाना है, तो डेफिनेटली वो मना करेंगे। अगर उनकी जगह आप होते और आपका बच्चा आपको ऐसे बोल रहा होता तो आप भी उसको मना करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए पहले खुद जानो, खुद सीखो, खुद समझो, धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को अवेयर करो, उनको दिखाओ, अपना प्रोसेस बताओ। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, आप आके यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हो ना, तो पहले उनको दिखाओ, करके दिखाओ, सीखो, समझो, नॉलेज लो, वो वीडियोस बना के दिखाओ। एक पूरा कोर्स मैंने ऐसा ही डिज़ाइन किया ताकि आप अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से कन्विंस कर सको। 4 महीने का एफर्ट लो, 4 महीना खूब मेहनत करो, डेली 3 से 4 घंटे उसमें इन्वॉल्व करो अपने आप को, नॉलेज लो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करो। और जब आपके पास नॉलेज हो जाए, घर से स्टार्ट करो ऑडिशंस देना। वो भी मैं आपको बताऊंगा घर से ऑडिशंस कैसे देते हैं। घर से ऑडिशंस देना चालू करो, काम वहीं से स्टार्ट करो, अपनी पढ़ाई करते हुए, अपने जॉब करते हुए। और जब आपको काम मिलना चालू हो जाए, जब आपको रिस्पॉन्स आना चालू हो जाए, या जब आपके पास बहुत सफिशिएंट कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं काम के लिए तैयार हूँ, तब मुंबई की तरफ आओ। लेकिन आप लोग करते क्या हो, बस सोचा एक्टर बनना है, सब कुछ छोड़ा छाड़ा, वहाँ से भाग के यहाँ गए, फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हो, फाइनेंशियली फैमिली को पूरा आप हिला देते हो, अपने आप को हिला देते हो, स्ट्रगल करने लग जाते हो अननेसेसरी का। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि स्ट्रगल का असली मतलब क्या होता है। आप जाके उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा कि स्ट्रगल होता क्या है और होना क्या चाहिए, किस तरीके से आपको ये जर्नी प्लान करनी है। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे तुरंत हमें व्हाट्सअप करिए 9971402080। यहाँ पर जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, और हमारा जो ऑडिशन ग्रुप है उसके बारे में। जुड़िए, स्टार्ट करिए, सीखिए, अपने आप को समझिए और अपने पेरेंट्स को भी समझिए।